हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीके केमिस्ट्री। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम बेसिकली देखा जाए तो एक स्टेट होती है। स्टेट मीन्स, स्टेट का क्या मतलब है कि यह एक अवस्था को बता रहा है। स्टेट है, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या मतलब हुआ कि यह एक रिएक्शन की पर्टिकुलर स्टेट को बता रहा है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आगे और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? मतलब कि जिसमें कोई चेंज ही ना हो रहा हो। जैसे माना कि कोई एक टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है और ना तो पानी से निकाला जा रहा है और ना ही डाला जा रहा है, तो ये फिक्स है। तो इसमें जो चेंज होगा वो जीरो होगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि चेंज तो होता है, चेंज इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, लेकिन जो नेट चेंज होता है वो जीरो होता है। इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जो हम केमिक और आयनिक इक्विलिब्रियम में हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम का ही स्टडी करते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को ही पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो एक कोई टंकी है जिसमें 50 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है। और एक सोर्स से पानी आ रहा है और एक सोर्स से पानी जा रहा है। जो सोर्स है जिससे पानी आ रहा है उसमें क्या हो रहा है कि 1 मिनट में 10 लीटर पानी आ रहा है, और जिस सोर्स से पानी बाहर निकल रहा है उसकी भी रेट यही है कि 1 मिनट में 10 लीटर पानी बाहर निकल रहा है। तो सोच के देखो, एक सेकंड ये सोच के देखो कि पानी बाहर निकल ही नहीं रहा। तो यहाँ हुआ क्या कि 1 मिनट में 10 लीटर पानी आ रहा है और उसी 1 मिनट में 10 लीटर पानी बाहर जा भी रहा है। तो इसमें नेट चेंज तो जीरो हुआ, लेकिन चेंज जीरो नहीं, चेंज तो हो रहा है। पहले ये 50 था, जैसे ही पानी आया ये 60 हुआ, और जैसे ही पानी निकला वापस से 50 हो गया, लेकिन चेंज तो हो रहा है, लेकिन नेट चेंज जीरो है, अब भी जीरो है, ठीक है। इस चीज़ से मतलब क्या निकला? कि जो पानी के अंदर, टंकी के अंदर आने की जो रेट है, पानी के अंदर आने की और पानी के बाहर जाने की रेट इक्वल है। तो इस चीज़ को हम केमिस्ट्री में कैसे समझेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगी? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। माना एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में है, और ये इनके स्टोइकियोमेट्री हो गई, ठीक है। हमने काइनेटिक्स में पढ़ा है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर के, ठीक है। ये हमने काइनेटिक्स में अच्छे से पढ़ा है। लेकिन यहाँ क्या होता है, इक्विलिब्रियम में हम मान के चलते हैं कि जो ये ऑर्डर है, बेसिकली ऑर्डर क्या होता है, ये होता है एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होता है। लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम में हम क्या मानेंगे कि जो ऑर्डर है वो बराबर होगा स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट के। स्टोइकियोमेट्री जो ये कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, इनके ऑर्डर बराबर होगा, ऑर्डर इनके बराबर होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर, और ऑर्डर को हम इक्विलिब्रियम में क्या मान के चल रहे हैं, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक तरह से क्या है कि इक्विलिब्रियम में एलिमेंट्री रिएक्शन ही होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन को लिया गया है एक तरह से, तो इसलिए ऑर्डर ही स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मान के चल रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। तो स्टाइको ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और ऐसे ही क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये रिएक्शन बैक में भी जा रही है ना, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा, बराबर के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ क्या आएगा, के बी, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये चीज़ हमने आगे समझ ही चुकी है। इस चीज़ को एग्जाम्पल से देखते हैं कि मन को रिएक्शन हो रही है प्रोडक्ट से, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। इनिशियली क्या होगा कि जो रिएक्टेंट होगा, इनिशियली स्टेट में क्या होगा कि जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और ये क्या होगा, मिनिमम। और कुछ बना ही नहीं होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं तो प्रोडक्ट कहाँ से आया, ठीक है। अब क्या होगा, टाइम बढ़ेगा धीरे धीरे, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है जो कम होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो कि पहले क्या था, रिएक्टेंट मैक्सिमम था, रिएक्टेंट मैक्सिमम था, प्रोडक्ट कुछ नहीं था, रिएक्शन हुई स्टार्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होगी, क्यों होगी, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। यहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो यहाँ ये बैकवर्ड रिएक्शन वापस से रिएक्टेंट में बनने लग जाएगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बढ़ने लग जाएगी, इंक्रीज होगी। इस चीज़ को ग्राफ से देखते हैं, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखते हैं। स्टार्टिंग में क्या था कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट सबसे ज़्यादा थी, मैक्सिमम थी, और जो बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन की रेट मिनिमम थी, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, टाइम इंक्रीज होता गया, टाइम बढ़ता गया, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट डिक्रीज होती चली गई और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती चली गई, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आया जब दोनों की रेट इक्वल हो गई, मतलब रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में बनने की रेट और प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में चेंज होने की रेट सेम हो गई, ठीक है। और जो ये टाइम होगा, इस टाइम को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम टाइम, ठीक है। ये बात नोटिस करने की है कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है कि रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की रेट और प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की जो रेट है वो रेट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो इनकी कंसंट्रेशन है, मान के चलो जैसे जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब कंसंट्रेशन परसेंट टाइम के बीच में ग्राफ देखते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। यह एक बात नोटिस करने की ये है कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये फिक्स नहीं है कि इक्वल होगी नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाती है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम आने पर, ठीक है। अब देखिए कंसंट्रेशन, इधर रख रहे हैं हम कंसंट्रेशन, इधर रख रहे हैं हम टाइम, ठीक है। होगा क्या, स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन हाई होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लो होगी, कंसंट्रेशन ऑफ बी या कंसंट्रेशन ऑफ ए। टाइम के साथ क्या होगा,
कि रेट जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होगी और एक टाइम आने पर कांस्टेंट हो जाएगी। और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या होगा, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी और एक टाइम आने पर कांस्टेंट आ जाएगा, इक्विलिब्रियम टाइम। यहाँ क्या है कि इक्विलिब्रियम आने पर एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी। अब सेकंड ग्राफ देखेंगे हम, उसमें क्या हो रहा है, देखो कंसंट्रेशन वही टाइम, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, टाइम बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रही है और एक टाइम बाद कांस्टेंट हो रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है और एक टाइम आने पर कांस्टेंट हो रही है। ये जो कांस्टेंट है ये टाइम क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम टाइम। इक्विलिब्रियम टाइम, एक बात याद रखना कि कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट हो जाती है और जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है। कंसंट्रेशन रिएक्टर और प्रोडक्ट की बराबर हो ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम हो गई है, यहाँ से देख लो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, ठीक है। थर्ड ग्राफ देखते हैं, यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन और टाइम, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, टाइम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटेगी और एक टाइम आने पर कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और एक टाइम आने पर कांस्टेंट हो जाएगी। अब यहाँ ये कंडीशन बन रही है कि ये जो टाइम क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम टाइम कहलाएगा। यहाँ इक्विलिब्रियम पर हो क्या रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बी। ये जो कंसंट्रेशन है दोनों की क्या हो गई, बराबर हो गई। लेकिन ये कंडीशन नॉट, ध्यान रखना ये बात, नॉट नेसेसरी कंडीशन। ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है, ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम आने पर कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बराबर होगी, ठीक है। कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम आने पर, ठीक है।